नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश में बढ़ती जा रही है बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता और इसके खिलाफ है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने दिया है बयान। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि कांग्रेस के आएंगे अच्छे दिन, कमलनाथ फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की ताजा राजनीतिक खबर आपको बताएंगे दोस्तों। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि सचिन पायलट बोले, पूरी कांग्रेस एकजुट है, हमारा लक्ष्य फिर से सत्ता में आना और लोगों की सेवा करना है। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी के बगावती तेवर अखिलेश यादव की तारीफ कर कहा, बड़ा मन दिखाया। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दिया अपडेट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस बनाने जा रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। देश में बढ़ती जा रही है बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता और इसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी ने दिया है ये बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के बीच प्रेस से बात की और राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और अब पंजाब से निकल रही है और हम हिमाचल प्रदेश में कल होंगे। पद यात्रा का मकसद हिंदुस्तान में जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना है। देश में जो बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की है और ये यात्रा बहुत सफल रही है। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक असमानता को लेकर 2 आंकड़े मुझे मिले हैं। हिंदुस्तान के 21 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। ये पहला आंकड़ा है। दूसरा आंकड़ा ये है कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान का 40% धन है और इन चीज़ों के खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के आएंगे अच्छे दिन, कमलनाथ फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की ताज़ा राजनीतिक खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस साल के अंत में चुनावी मैदान में उतर रहे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की संजीवनी उसको मिल गई है और कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं। वक्त फिर बदलाव का है और ये नए साल में जारी एक पंचांग एमपी में कांग्रेस के सशक्त होकर उभरने और सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी कर रहा है। कांग्रेस ये भविष्यवाणी पढ़कर बल्ले बल्ले कर रही है और बीजेपी के माथे पर पसीना आ गया है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है और इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस उस मुद्दे की तलाश में लगी है जो उसे उत्साहित करने वाले हों। कांग्रेस के लिए नए साल का एक पंचांग बड़ी खुशखबरी के साथ आया है। आपको बता दें कि जबलपुर से प्रकाशित पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी का पंचांग घर घर पहुंच रहा है और इस पंचांग में एक भविष्यवाणी की गई है और उस भविष्यवाणी में कहा गया है कि कांग्रेस के अच्छे दिन आ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन का योग है मध्य प्रदेश में और कांग्रेस के सशक्त होकर उभरने की बात कही गई है। पंचांग में लिखा है कि प्रदेश में बड़े बदलाव के योग हैं, विपक्ष सरकार के लिए चुनौतियां पैदा करता रहेगा और कांग्रेस पार्टी पहले से ज़्यादा सशक्त दिखाई देगी, जिसका असर चुनाव में भी दिखाई देगा। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सचिन पायलट का बड़ा बयान। बोले, पूरी कांग्रेस एकजुट है, हमारा लक्ष्य फिर से सत्ता में आना और लोगों की सेवा करना है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को चाहती है और पार्टी सरकार और कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा। सचिन पायलट ने कहा कि पूरी पार्टी एकजुट है और हर कोई एकजुट होकर कांग्रेस नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ काम कर रहा है। हमारा लक्ष्य फिर से सत्ता में आना और लोगों की सेवा करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राज्य में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में पायलट का यह बयान काफ़ी अहम माना जा रहा है और पायलट की रणनीति की बात करें तो प्रदेश के सभी जिलों में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के बगावती तेवर अखिलेश यादव की तारीफ कर कहा, मन बड़ा दिखाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी आए दिन पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे हैं। कुछ दिनों से उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें चल रही है, लेकिन इसी बीच अब बीजेपी सांसद ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ कर दी है। सांसद ने कहा कि मैंने पूरा उत्तर प्रदेश घूमा है क्योंकि अक्सर अखबारों में लेख लिखते रहता हूं और आपने पढ़े भी होंगे। मैंने एक दिन सोचा कि वो कौन से आर्थिक मानक हैं जिसके अंतर्गत एक किसान या फिर आम आदमी आ जाए। आखिर क्यों वो आत्महत्या करने पर मजबूर
होता है और उस समय शायद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी थी और मैंने कहा था कि मान्यवर, इसमें कोई राजनीति नहीं है। वरुण गांधी ने कहा, लेकिन अगर मुझे प्रशासन से जानकारी मिल जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने लोग हर जिले में इस मानक के अंतर्गत आएंगे, तो उन्होंने बड़ा मन दिखाकर सारे अधिकारियों को बोला कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, इनकी मदद करिए, ये कुछ करना चाहते हैं। जिसके बाद हमने करीब 42,000 लोगों की सूची पाई और उसके बाद मैंने सोचा कि इतना बड़ा काम शायद मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। तब मैंने सोचा कि ये काम कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीलीभीत के सांसद जो कि बीजेपी सांसद है वरुण गांधी, उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दे दिया है अपडेट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने बारिश का अपडेट दिया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में 19 जनवरी से शीतलहर से तो राहत रहेगी, लेकिन बारिश लोगों को परेशान कर सकती है। IMD की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में 22 जनवरी से साल की पहली बारिश शुरू हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 19 जनवरी से उत्तर भारत के राज्यों को शीतलहर से राहत रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि 18 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके कारण उत्तर भारत को शीतलहर से छुट्टी मिल जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में होगा महाराष्ट्र वाला खेला, तेजस्वी ने बीजेपी नेता को दिया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप कुमार सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में महाराष्ट्र चैप्टर रिपीट नहीं हो सकेगा। दरअसल बीजेपी MP प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में विधायकों और सांसदों का अपनी पार्टी पर से भरोसा उठ जाने का क्या नतीजा हुआ, ये सब ने देखा। उसी तरह बिहार में भी नीतीश सरकार पर से उनके सांसदों और विधायकों का विश्वास उठ रहा है। आने वाले समय में उनके सभी विधायक और सांसद उनका साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेंगे और इसी पर तेजस्वी ने पलटवार किया है। भाजपा बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी राजनीतिक उथल पुथल को क्या दोहराना चाहती है, और इस सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ महीने पहले बीजेपी ने बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र के उलट हो गया। तेजस्वी यादव का इशारा पिछले साल अगस्त महीने में हुआ सत्ता में बदलाव की ओर था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़कर RJD और अन्य दलों के साथ मिलकर नई सरकार का गठन कर लिया था। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने RJD और JDU के बीच हुई तीखी बयानबाजी और उससे उपजे कयासों पर विराम लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टी की टॉप लीडरशिप में बेहतर तालमेल है और दोनों पार्टियों में सब ठीक है। उन्होंने कहा कि RJD अध्यक्ष लालू यादव और JDU के प्रमुख व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच तालमेल अच्छा है और महागठबंधन में यही दोनों शीर्ष नेता हैं, इसीलिए दोनों पार्टियों में कौन क्या करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान का समर्थन करते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि संविधान सभी धर्मों के सम्मान की बात कहता है और हम संविधान को मानकर चलने वाले लोग हैं। उसमें रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी नेताओं पर लगाए ये आरोप, बोली भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष विभा पटेल ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पर जवाबी हमला किया और इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उच्च शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और विजय सिंह पर भी कई आरोप लगाए। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व महापौर विभा पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के मंत्री शालीनता और गरिमा भूल जाते हैं और राजनीतिक मर्यादा और भाषा के चरित्र का भी इन्हें एहसास नहीं है। यही कारण है कि वो अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा केंद्रीय इस्पात ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का वायरल वीडियो है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी के रोड शो पर कांग्रेस का बड़ा हमला, कहा खोखले और नाटकीय आयोजन केवल मोदी के ढोलकियों को व्यस्त रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में एक रोड शो का आयोजन हुआ और इस रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया और बीजेपी की तरफ से आयोजित किए गए इस इवेंट पर कांग्रेस ने निशाना साधा। निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के इस खोखले और नाटकीय आयोजन से केवल प्रधानमंत्री के ढोलकियों को ही व्यस्त रखा जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के प्रस्तावित रोड शो पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस ने बयान देते हुए कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी को ये
तमाशे जैसा रोड शो आयोजित करने को कहा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने की जोशीमठ आपदा पर लंबी चर्चा, बोले भयभीत करने वाली है वहां की तस्वीरें। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उत्तराखंड के जाने माने पर्यावरणविद एवं वैज्ञानिक प्रोफेसर शेखर पाठक, प्रोफेसर BS बुटोला एवं प्रोफेसर प्रकाश उपाध्याय से मुलाकात कर यात्रा के दौरान साथ चलते हुए जोशीमठ आपदा पर लंबी चर्चा की। उन्होंने जोशीमठ आपदा से निपटते और भू धसाव रोकने व आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोगों की सहायता के लिए सुझाव मांगे और ये जानकारी देते हुए उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि राहुल गांधी ने जोशीमठ में भू धसाव के कारण आई आपदा पर चिंता प्रकट किया है और कहा कि प्रभावित क्षेत्र के लोगों का तत्काल पुनर्वास सुनिश्चित करने के साथ ही जोशीमठ नगर को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। शुरू करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, सत्ता में आने पर गृहिणियों को प्रतिमाह 2000 रुपए देगी कांग्रेस, भाजपा पर भी साधा निशाना। जी दोस्तों, कर्नाटक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह है और कांग्रेस कर्नाटक में महिला वोटरों को साधने की कोशिश में जुट गई है। इस कड़ी में प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस के लिए मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी बेंगलुरु पहुंची थी, जहां उन्होंने कर्नाटक चुनाव से पहले बड़ा ऐलान कर दिया और प्रियंका गांधी ने कहा कि कर्नाटक में सत्ता आने पर कांग्रेस प्रत्येक घर की एक गृहिणी को 2000 रुपए प्रति महीने नगद देगी और इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा पैलेस ग्राउंड में आयोजित नानायकी कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव ने कर्नाटक की महिलाओं से ये वादा किया। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उपराज्यपाल कोई हमारे प्रधान अध्यापक नहीं जो हमारा होमवर्क जांचेंगे, सीएम केजरीवाल का बयान। जी दोस्तों, दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामला बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के शिक्षकों को फिनलैंड प्रशिक्षण के लिए भेजने से जुड़े मामले समेत कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार और LG आमने सामने है और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल का न्योता मंजूर नहीं किया। केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन हम सभी विधायकों के साथ मिलना चाहते हैं। उपराज्यपाल का ये न्योता मंजूर नहीं। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक उपराज्यपाल ने सभी विधायकों और मंत्रियों से मिलने को मना कर दिया है। ये 2 करोड़ जनता का अपमान है कि हमारे विधायकों और मंत्रियों से मिलने से मना कर दिया। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ठंड थमेगी तो कोहरा करेगा मार, दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों के लिए मौसम विभाग का आया अनुमान। जहां दोस्तों, दिल्ली NCR समेत हरियाणा, यूपी और राजस्थान जैसे उत्तर भारत के इलाकों में बीते करीब 3 दिनों से खिली हुई धूप निकल रही है, लेकिन शीतलहर का भी तांडव देखा जा रहा है। दिन में धूप निकलने से तापमान अच्छा रहता है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त भीषण ठंड हो रही है। यही नहीं, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 6 डिग्री तक कम था। यही नहीं, राजस्थान के चूरू में तो तापमान -2.5 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में गिरावट 19 जनवरी से थम सकती है और इसके बाद से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन चिंता की बात यह है कि उसके बाद कोहरे का कहर देखने को मिल सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राकेश टिकैत बक्सर में किसानों से मिले, बोले आंदोलन तो अब शुरू हुआ, अब और तेज होगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सोमवार को बक्सर पहुंचे और दोस्तों वहां पर उन्होंने भूमि अधिग्रहण के मसले पर आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात की। करीब 3 महीने से चौसा में जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन के मसले पर उन्होंने कहा कि आंदोलन तो अब शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान जब गर्म हो जाएं तभी आंदोलन शुरू होता है और इसी के साथ बक्सर बलिया की धरती आंदोलन की धरती रही है। यह आंदोलन बड़ा रूप लेगा, किसानों को सही मुआवजा देना ही होगा। इसके साथ ही किसानों के दूसरे मसलों की भी बात होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। न्यायपालिका को धमका रही है सरकार ताकि उस पर कब्जा कर सके, कांग्रेस ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार न्यायपालिका पर कब्जा करने के इरादे से उसको धमका रही है। पार्टी ने यह आरोप कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को लिखे पत्र के मद्देनजर लगाया, जिसमें उन्होंने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया। रिजिजू ने प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग करते हुए कहा कि इससे न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही लाने में मदद मिलेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया उत्तर भारत के सबसे ठंडे राज्यों की सूची। राजस्थान के चूरू का तापमान रहा सबसे कम। जी हाँ दोस्तों, देश में ठंड का प्रकोप जारी है, लोगों की शीतलहर की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से आसपास के सभी मैदानी इलाकों के तापमान
तापमान में गिरावट आ गई है। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को एक सूची जारी की है जिसमें उत्तर भारत के राज्यों में सबसे कम तापमान के बारे में बताया गया है और इन राज्यों की सूची में सबसे कम तापमान राजस्थान के चूरू जिले का है, ये बताया गया है। सोमवार की दिल्ली के लोधी रोड पर तापमान 1.6 डिग्री और सफदरजंग में 1.4 डिग्री दर्ज किया गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा उपाध्यक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष के साथ अपनी सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जनपद कार्यालय में की तालाबंदी और कहा सरकारें आती जाती रहेंगी, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बुढ़ार जनपद में कांग्रेस जनपद अध्यक्ष और भाजपा उपाध्यक्ष ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है और दोनों नेताओं ने समर्थकों के साथ बुढ़ार जनपद महापंचायत कार्यालय में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि दो अलग अलग विचारधारा वाली पार्टी के नेताओं का एक होना चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का आरोप है कि उन्होंने उन्हें अपेक्षित किया और जनपद पंचायत अध्यक्ष उमा धुर्वे का कहना है कि हम लोग भी ग्राम पंचायत से चुने हुए लोग हैं लेकिन हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान सम्मेलन में बीजेपी सरकार पर सचिन पायलट ने किया हमला। एमएसपी पर केंद्र से कानून बनाने की उठा दी मांग। जी हां दोस्तों, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को केंद्र सरकार से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग की और पायलट नागौर जिले के पर्वत सर्वे किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश का किसान और नौजवान संगठित हो गया है तो अफवाह फैलाकर और झूठ बोलकर सत्ता में आने वाली ताकत को परास्त कर देंगे। पायलट ने कहा कि जाति, बिरादरी, धर्म, भाषा, प्रांत के नाम पर हो रही राजनीति के जहर को केवल दो कौमें ही तोड़ सकती हैं, एक है जवानी और दूसरी है किसानी। पायलट ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने का वादा कर सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाकर किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है, लेकिन किसानों ने आंदोलन कर सरकार को झुका दिया है। दोस्तों, पेपर लीक मामले पर सचिन पायलट ने कहा कि परीक्षा रद्द होने से मन में पीड़ा होती है। हमारे किसान भाइयों के बच्चे नौजवान वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षा का इंतजार करते हैं। पायलट ने कहा कि नौजवानों में विश्वास पैदा करने के लिए सरकार को जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका। उमा भारती की करीबी बीजेपी नेत्री ने थामा कांग्रेस का हाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को 1 साल से भी कम का समय बचा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अब चुनाव की तैयारियों में लग गई हैं और इसी कड़ी में छिंदवाड़ा से भाजपा को बड़ा झटका लगा है और यहां से भाजपा की एक वरिष्ठ महिला नेत्री ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुल नाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर पूर्णिमा वर्मा ने छिंदवाड़ा की राजनीतिक जमीन पर हलचल मचा दी है। लंबे समय तक भाजपा में फ्रंट लाइन की राजनीति से जुड़ी रहने के साथ ही महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी पूर्णिमा वर्मा अब अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से जुड़ चुकी है। बता दें कि कांग्रेस में शामिल हो चुकी भाजपा नेत्री पूर्णिमा वर्मा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की करीबी हैं। पूर्णिमा वर्मा लोधी समाज की जिला अध्यक्ष होने के साथ ही समाज में अपनी मजबूत पकड़ को लेकर भी जानी जाती हैं और इसका भी सीधा फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा और नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में सोमवार को प्रियंका गांधी की रैली विधानसभा चुनाव से पहले कर सकती हैं एक और बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मई में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से सोमवार को बेंगलुरु में एक रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी घोषणा कर सकती हैं। महिला केंद्रित वादे की घोषणा महिला के इस बड़े सम्मेलन में होने की संभावना है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की तरफ से शुरू होने वाले हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से पहले पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी बड़ी घोषणा कर सकती हैं। जानकारी के अनुसार सम्मेलन बेंगलुरु के पैलेस मैदान में आयोजित किया जाएगा और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्य इकाई के प्रमुख डीके शिव कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। करीब 15,000 महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सेना दिवस पर राहुल गांधी ने वीर जवानों को किया नमन। कहा पराक्रम, देश प्रेम और बलिदान से परिपूर्ण है हमारी सेना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय थल सेना अपना 75वां स्थापना दिवस मना रही है। आज़ादी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा के भारतीय सेना के पहले शीर्ष कमांडर का पद ग्रहण करने के उपलक्ष्य में देश में हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय सेना दिवस इस बार बेंगलुरु में मनाया जा रहा है और इस मौके पर राहुल गांधी ने वीर जवानों को नमन किया। राहुल गांधी ने
ट्वीट कर कहा कि हमारी सेना का हर जवान पराक्रम, देश प्रेम और बलिदान इन सब से परिपूर्ण है और सभी जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को उनके त्याग, तपस्या और समर्पण के लिए सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आपको बता दें कि सेना दिवस भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। दिल्ली से यूपी बिहार तक फिर लौटेगी शीतलहर, राजस्थान में भी ठंड का कहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिनों की राहत के बाद फिर से आफत आने वाली है। पहाड़ों पर हुई भारी बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में सोमवार से फिर शीतलहर का एक दौर चलने वाला है। मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक 16 से 18 जनवरी तक बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में घने कोहरे की आशंका जताई गई है। वहीं कुछ इलाकों में पारा 15 डिग्री तक नीचे आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक शीतलहर का यह दौर ठंडी आर्कटिक उत्तर पश्चिमी जेट स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है, जो उत्तर भारत से होकर गुजर रहा है और इसका असर 4-5 दिनों तक यूपी बिहार जैसे राज्यों में दिखेगा। मौसम की ताज़ा स्थिति को देखते हुए 16 से 20 तक लोगों से उचित सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम बिहार की अगर बात की जाए तो 16 जनवरी से फिर करवट लेगा। 16 से 18 जनवरी तक के लिए प्रदेश के कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है और राज्य भर में दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। कई जिलों में 20 जनवरी तक शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है।